कि आप एक मौका कम से कम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में मुझे दें। मैं निश्चित रूप से आप लोग से किए गए वादे पे कदम में कदम मिलाकर और खरा उतरने का काम की 25 तारीख को दरभंगा का जो राज्य का ऐतिहासिक मैदान है वहाँ से हम नामांकन के लिए जाएंगे। हम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि मुझे दुआ देने के लिए वहाँ पहुँचे और हिंदू भाई मुझे वहाँ आशीर्वाद देने के लिए पहुँचे। हमें गरीब का भी वोट मिलेगा, दलित का भी वोट मिलेगा, अति पिछड़ा का भी वोट मिलेगा, प्रगतिशील वर्ग का भी वोट मिलेगा, मुसलमानों का भी वोट मिलेगा। जी, मैं मिन्नत, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम दरभंगा। आज हम कलाम साहब जो MIM की पार्टी से उम्मीदवार हैं और वो टिकट लेकर दरभंगा पहुंचे हैं, उनके कार्यालय पर आए हैं उनसे जानने के लिए कि उनका क्या मुद्दा है, किस मुद्दे से वो इलेक्शन लड़ेंगे और क्या उनकी रणनीति है, और जानेंगे हम उनसे। आज उनके कार्यालय में आए हैं और उनसे हम बात करते हैं, क्या कहते हैं कलाम साहब। कलाम भाई, ये बताइए कि क्या मैनिफेस्टो लेकर के आप चुनाव में उतरेंगे? पार्टी का क्या विज़न, क्या मिशन होगा? आप जो जनता तक ओवैसी की इस संदेश को लेकर के पहुँचेंगे, लोग आपको क्यों वोट करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात है कि आज़ादी के बाद जो है आज भी दरभंगा जिला का विकास और मिथिलांचल का विकास नहीं हुआ है। सभी पार्टी के नेताओं को दरभंगा की महान जनता ने मौका दिया, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल हो चाहे जनता दल हो। भाजपा 20 साल से दरभंगा में सत्ता पे काबिज है, लेकिन विकास के नाम पे जीरो है। और दिन प्रतिदिन जो है गरीब, दलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, अल्पसंख्यक वर्ग, उनका हालात दिन पर दिन बद से बदतर हुआ जा रहा है। तो हमारा जो मैनिफेस्टो है, हमारे पार्टी का जो मैनिफेस्टो है कि सबसे पहले गरीबों का विकास, मजलूमों का विकास, दलितों का विकास। आज देख लीजिए कि भाजपा वाले जुमलाबाजी कर 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 पूरे हिंदुस्तान की जनता को ठगने का काम कर रहा है, उसमें दरभंगा जिला भी शामिल है। तो अब जो आम गरीब जनता है वो भाजपा और राष्ट्रीय जनता दल दोनों से त्रस्त हो चुकी है। राष्ट्रीय जनता दल भी 20 साल सत्ता में रही, जनता दल यूनाइटेड भी सत्ता में रही, भाजपा भी सत्ता में रही। तो हम दरभंगा का जो आम और ख़ास लोग हैं, जो गरीब गुरबा है, जो अल्पसंख्यक वर्ग है, चाहे वो मुसलमानों में अल्पसंख्यक वर्ग हो, हिंदुओं में अल्पसंख्यक वर्ग हो, उन सभी लोगों से हम अपील करते हैं, गुजारिश करते हैं कि आप एक मौका कम से कम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में मुझे दें। मैं निश्चित रूप से आप लोग से किए गए वादे पे कदम में कदम मिलाकर और खरा उतरने का काम करूंगा। ये असदुद्दीन को मुस्लिम का ही एक नेता माना जाता है, ये मुस्लिम के ही नेता है, औरों के नेता नहीं है। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सवाल वैसे लोग उठाते हैं जिनके पास में अपना जनाधार नहीं है। हमारी पार्टी वाहिद पार्टी है जो बाबा भीमराव अंबेडकर जी का जो है, हम अपने बैनर में उनका फ़ोटो लगाने का काम करते हैं, जिन्होंने देश में कानून और संविधान बनाया। दूसरी बात कि अभी हम बिहार में जो है 4 सीट का हमारा ऐलान हुआ है, जिसमें हम गोपालगंज दलित भाइयों को चुनाव लड़ा रहे हैं, काराकाट हम सहनी बिरादरी का अति पिछड़ा है उनको लड़ा रहे हैं, शिवहर से हम राजपूत भाइयों को लड़ा रहे हैं जो सवर्ण है, दरभंगा से मैं खुद लड़ रहा हूँ, किशनगंज से हमारे जो है प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब लड़ रहे हैं। तो ये सब विरोधी का प्रोपगंडा है। MIM पार्टी जो है सभी जात, सभी तबका, सभी बिरादरी के लोगों का जो है विकास चाहती है। जिस तरह से हैदराबाद और महाराष्ट्र के औरंगाबाद में डेवलपमेंट और विकास हुआ है, वह विकास बिहार के अंदर में भी MIM पार्टी चाह रही है। मुसलमान अक्सर जानते हैं और कहते भी हैं कि असदुद्दीन ओवैसी BJP को अंदर से सपोर्ट करते हैं, कठुआ। क्या ऐसा ही होगा दरभंगा में भी? देखिए, ऐसा बात वो लोग बोलते हैं जो खुद BJP का B टीम है। बिहार के मुख्यमंत्री जी बोलते थे कि MIM पार्टी BJP का B टीम है। आज वो खुद BJP के गोद में जा करके बैठ गए हैं। राष्ट्रीय जनता दल जो है खुद BJP का B टीम बन चुका है, जो हर सीट पे, बिहार के जितने सीट पे वो चुनाव लड़ रहे हैं, हर सीट पे डम्मी कैंडिडेट देने का काम किए हैं। दूसरी बात कि पूरे बिहार का मुसलमान जो है तराई इमाम में है। मुसलमानों को लीडरशिप को जो है राष्ट्रीय जनता दल समाप्त करना चाहती है। एग्जाम्पल के रूप में हम आपको बता देते हैं कि जब तक मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब राष्ट्रीय जनता दल में थे,
तब तक ईमानदारी से वो झुके नहीं, टूटने का काम किए लेकिन झुकने का काम नहीं किया। आज देख लीजिए कि सिवान का हालात, जितना राष्ट्रीय जनता दल के लिए शायद मरहूम मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब किए होंगे, दूसरा नेता पैदा भी नहीं ले सकते हैं और न लिया होगा। आज उस परिवार को जो है राष्ट्रीय जनता दल समझिए कि मट्टी पलीत करने का काम किया, ओसामा साहब को फंसाने का काम किया। और जब किसी भी तरह का विपत और मुसीबत होता है मुसलमानों के ऊपर तो राष्ट्रीय जनता दल जो है मौन हो जाती है। इसलिए अब मुसलमान इनके चालाकी को समझ गया है। विकल्प के तौर पे जो है अब MIM पार्टी है। दलित भाइयों के लिए, मुसलमान भाइयों के लिए हम बार बार अपील करना चाहेंगे कि एक मौका MIM पार्टी को भी मिले ताकि बिहार में मजबूती से विकास हो सके, गरीबों का विकास हो सके। तो दरभंगा के स्थानीय मुद्दा पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, दरभंगा का जो सबसे बड़ा मुख्य मुद्दा तो एम्स है ही। एम्स का निर्माण जो है DMCH कैंपस में हो और DMCH कैंपस का बहुत सारा ज़मीन जो है अतिक्रमण हो चुका है। जिस अतिक्रमण को ये अभी डबल इंजन की सरकार, हम लगातार इस मुद्दे पे आप लोग के माध्यम से सरकार को जगाने का काम किए। जब UPA गठबंधन का बिहार में सरकार था उस वक्त भी इन लोगों ने अंठियाने का काम किया और अभी NDA गठबंधन का सरकार है, इन लोगों ने भी अंठियाने का काम कर रही है। तो निश्चित रूप से अगर दरभंगा की जनता अगर हमें अपना आशीर्वाद और दुआ देती है तो हम DMCH कैंपस में एम्स का निर्माण कराने का काम करेंगे। और विकास का जहां तक सवाल है तो दरभंगा जिला जीरो पे, एक ही रोड में 5 जगह शिलापट लगा हुआ है माननीय सांसद जी का। तो इससे साबित हो रहा है कि उनका ये विकास का जो दावा है वो ढकोसला है। ओवरब्रिज का जो निर्माण का उन्होंने गुणगान गा रहा है, तो दोनार का ओवरब्रिज का शिलान्यास जो है तत्कालीन सांसद कीर्ति झा आज़ाद के ज़माने में शिलान्यास हुआ था। और उसके बाद जो इन्होंने जो भी विकास का मुद्दा कर रहा है, आज दिन प्रतिदिन जो है दरभंगा और मिथिलांचल का जो गरीब जनता है वो गरीब बनते जा रही है। लोग रात को खाते हैं तो दिन में भूखे रहते हैं, दिन में खाते हैं तो रात को भूखे रहते हैं। एम्स तो बहुत ही ज़रूरी है। गोपाल जी ठाकुर जो वर्तमान सांसद है वो अखबार के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से बोले थे कि 2023 में जो है अगर एम्स नहीं बनेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। तो इन लोगों का जो है जुमलेबाजी रहता है। वो किस मुद्दे से वो जो है जनता के बीच में जाएंगे वोट मांगने के लिए और किस मुद्दे पे उनको वोट मिलेगा। तो ये इस बार का जो चुनाव होगा वो ऐतिहासिक चुनाव होगा। मुद्दे पे जनता वोट करेगी, उस मुद्दे पे हम लोग मजबूती के साथ खड़े उतरेंगे। MIM पार्टी हमारा 20 साल का पॉलिटिकल अनुभव है। हम सेकुलर का पॉलिटिक्स किए हैं, हम सेकुलर हैं। हमें गरीब का भी वोट मिलेगा, दलित का भी वोट मिलेगा, अति पिछड़ा का भी वोट मिलेगा, प्रगतिशील वर्ग का भी वोट मिलेगा, मुसलमानों का भी वोट मिलेगा। तो जितने तबके का वोट है वो निश्चित रूप से जो है मुझे मिलेगा। MIM पार्टी को जितने हल्के से लेकर के चल रहे हैं ये समय पे आपको वोट के चोट से दिखाने का काम करेगी। अच्छा, नॉमिनेशन आप कब कर रहे हैं? देखिए, आप लोग के माध्यम से हम दरभंगा का जो आम और आवाम है और हमारे मतदाता मालिक हैं उन सभी लोगों को मैं दावत दे रहा हूं कि 25 तारीख को दरभंगा का जो राज का ऐतिहासिक मैदान है वहां से हम नामांकन के लिए जाएंगे। हम मुसलमान भाइयों से गुजारिश करते हैं कि मुझे दुआ देने के लिए वहां पहुंचे और हिंदू भाई मुझे वहां आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। हम सभी लोगों को एक साथ एक जोड़ कर चलने का काम करेंगे, किसी के बहकावे में ना आवे। निश्चित रूप से अगर मुझे इन लोगों का दुआ आशीर्वाद प्राप्त हुआ तो हम ज़मीन पे खरा उतरेंगे।